हाय फ्रेंड्स, इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है जन्माष्टमी से जुड़ी हुई। जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ज़्यादा जल्दी ही आने वाला है और इस त्यौहार की सबसे ख़ास बात दही हांडी की चर्चा इसमें की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार है उसमें जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो किसी न किसी मान्यता से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से दही हांडी की भी एक मान्यता और एक परंपरा है। हालांकि ये कोई नहीं जानता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, लेकिन इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार पंचांग में भेद होने के कारण इस बार जन्माष्टमी को 2 दिन मनाया जाएगा, 18 और 19 को। 18 और 19 को 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दही हांडी के पीछे की जो बात चल रही थी, हम आपको ये भी बताते चले कि दही हांडी की जो परंपरा है वो किसी समय में बहुत छोटे स्तर पर शुरू हुई थी, लेकिन अभी पूरे देश में इसको बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्पेशली महाराष्ट्र में इसको बहुत ज़्यादा जुनून और मोहब्बत और लगाव के साथ मनाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पिरामिड बना के इसको फोड़ा जाता है। वहाँ पर जन्माष्टमी को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये माना जाता है कि इस घटना के पीछे श्री कृष्ण की बालकाल के परंपराओं को देखा गया है। इसमें ये भी पता चला है कि इसके अंदर कितनी अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स भी पाए जाते हैं इस परंपरा के अंदर। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा और इस दही हांडी की जो परंपरा है इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी बालकाल में बचपन में लोगों के घरों से दही चुराते थे। दही चुराने की इस आदत की वजह से जितने भी लोग थे उस गांव में वहां पर लोग परेशान रहते थे, जिसकी वजह से वो अपनी हांडी को ऊंचे स्तर पर बांध दिया करते थे। अब ऊंचे स्तर पर बांध देने के कारण वो दही न चुरा पाए, ऐसी सोच रखने के कारण वो उसको बहुत ज़्यादा ऊंचे पे बांध देते थे। लेकिन श्री कृष्ण की अपनी एक मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से ये भी उनके हाथ से निकलती गई। उन्होंने क्या किया कि सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते थे और पिरामिड बनाकर उस हांडी से दही को चुरा लेते थे। ये माना जाता है कि इसी से प्रेरित होकर दही हांडी का जो परंपरा है इसका चलन शुरू हुआ है। अब इस दही हांडी की परंपरा में एक लाइफ मैनेजमेंट भी हम आपको बताते चलें कि किस तरह से ये लाइफ को मैनेज करना सिखाता है। जैसे कि ये बताया गया है कि ये माना जाता है कि मक्खन जो है वो एक धन का प्रतीक है। जब आपके पास धन आवश्यकता से अधिक हो तो पहले उन दोस्तों को या उन लोगों को बांट दें जो निर्धन हैं। श्री कृष्ण जी भी बिल्कुल वैसा ही करते थे। जब वहाँ से जब हांडी से दही चुराते थे तो दही माखन चुराते थे तो सबसे पहले ऐसे दोस्तों को बांटते थे जो निर्धन है, उसके बाद वो खुद रखते थे। उनका भी यही कहना था कि जब आपके पास कोई भी चीज़ धन आवश्यकता से अधिक हो तो आप अपने पास सेविंग बाद में करिए, पहले निर्धन लोगों को बांटिए, जब उनसे बच जाए तब आप अपने पास सेव करके रखिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि बचपन में क्या जो श्री कृष्ण जी हैं वो हांडी से माखन चुरा कर खाते थे, उसके पास ये भी परंपरा निकलती, ये भी मैनेजमेंट स्किल आती, ये भी लोगों को समझाया जाने का एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक समझाने का एक तरीका है कि अगर आप बचपन में अपने बच्चों को दही मक्खन मलाई इस तरह की चीज़ों को आवश्यक उनके पोषण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि वो हेल्दी और तंदुरुस्त बने। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एक तरह से अगर भगवान की इस तरह से काम कर रहे होते, श्री कृष्ण जी अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सोसाइटी को या समाज को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो उन्होंने इस तरह की परंपरा को शुरू करके इस तरह के काम को कर लोगों को यह बताना चाहते थे कि आप इन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। एक तो यहाँ पर यह बताया गया कि धन का जो है संचय या सेविंग तभी करना चाहिए जब निर्धनों को पूरा पड़ जाए, या आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो पहले निर्धनों को दो। जैसे कि वो माखन चुराकर सबसे पहले अपने निर्धन दोस्त को देते थे, बाकी बाद में वो खुद खाते थे। और दूसरी तरह ये बताया गया कि जो बचपन में के जो पालन पोषण होता है उसमें मक्खन दही और घी ये कितना ज़्यादा आवश्यक है सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। तो इससे ये समझ में आता है कि इससे आप अपने बच्चों को या हमारे परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको दही दूध मक्खन ये उनके पोषण में होना चाहिए जिससे कि उनकी सेहत और तंदुरुस्त बनी रहे। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा सा एक छोटा सा एक इसमें टॉपिक भी आ गया कि एक स्किल्स भी आपको पता चल गई, और साथ में हम यहाँ पर आपको इसकी बधाई भी देते हैं। आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।